एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे वास्तविक संख्याओं को, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। एक बार फिर से हम जान लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या हैं। परिमेय संख्याएं बताया गया था कि परिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां एक कंडीशन और होनी चाहिए कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां P और Q पूर्णांक है। कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम P/Q के रूप में लिखें, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक के बारे में हमने बताया था। अब आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं, परिमेय संख्या नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, 4, 3 इत्यादि। ये संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम परिमेय संख्याओं का रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या नियम है, कैसे उसको हम निरूपित करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और उसका एक मध्य बिंदु लेंगे जिसको O नाम देंगे। वो क्या करेगा, 0 को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ से अगर हम दाएं साइड जाएंगे, दाएं तरफ, तो यहाँ की संख्याएं जो होगी वो धनात्मक होगी। इसी तरह हम और भी बढ़ा सकते हैं। और अगर बाएं की तरफ आए, बाएं साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ क्या होगी, ये संख्याएं ऋणात्मक होगी। इन बातों का ध्यान रख करके हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जैसे कि हम एक संख्या ले लें 8/7 और -8/7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब 8/7 और 8/7 को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक सीधी सी रेखा खींचेंगे जैसा कि हमने खींचा है।
और उसके बाद क्या करना है, इसके एक मध्य बिंदु लेना है जहाँ पे हमने वो बनाया और क्या कर रहा है, जीरो को परिदर्शित कर रहा है। उसके बाद इसके 7 बराबर भाग करना है। सात बराबर भाग करेंगे। यहाँ पर ये लास्ट का जो भाग है इसको माना P और दूसरा Q है। और यहाँ पर हम इन बिंदुओं को 8/7 और इन 8/7 को दिखा सकते हैं। ये यहाँ पर स्थित होगा और 8/7 और ये ऋण 8/7। इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा के बारे में हम जानेंगे। संख्या रेखा नंबर लाइन। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा में एक सीधी रेखा वही काम जैसे हमने परिमेय संख्याओं को निरूपित किया है। इसका एक बिंदु लेते हैं O 0 और इसके बाद अगर हम दाएं तरफ जाएंगे तो सारी संख्याएं धनात्मक और बाईं तरफ जाएंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक। बाईं तरफ ऋणात्मक और दाईं तरफ धनात्मक। और यहाँ पर हमने क्या किया, मध्य बिंदु लिया है जिसको O से दिखाया गया और क्या कर रहा है, 0 को प्रदर्शित कर रहा है। बाईं तरफ जा रहे हैं तो ये धनात्मक और दाएं तरफ आ रहे हैं तो ऋणात्मक। अब आगे देखिए यहाँ पर किन्हीं 2 बिंदु, चाहे हम 0 और 1 के बीच देखें या 1 और 2 के बीच देखें, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच और भी परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अभी इसको हम दिखाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 संख्याएं 0 और 1 लेंगे और इनके बीच एक संख्या दिखाएंगे और देखेंगे वह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे। यहाँ पर जो हमने बिंदु लिया है उसकी एक इकाई दूरी लेंगे और वहाँ एक वर्ग बनाएंगे। एक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इकाई दूरी लिए है। अब यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से यहाँ पर इस बिंदु को नाम दे रहे हैं A B C D। अब यहाँ से अगर बात करें OC तो OC बराबर हो जाएगा √ OB प्लस BC। OB का वर्ग प्लस BC का वर्ग।
अब यहाँ से देखिए, अगर OB की बात करें तो OB हमारा कितना है, 1 है, और ये BC की दूरी कितना है, 1 है, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये +1, और यहाँ से ये हो गया हमारा √2, अर्थात जो हमारा O और C आई, OC की लंबाई क्या आई, √2। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो OC है इसकी दूरी लेंगे, क्योंकि ये हमारी त्रिज्या, इसको त्रिज्या मानकर बिंदु O से इस संख्या रेखा पर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो ये जो बिंदु मिला ये हमारे क्या होगा, √2। यहाँ से यहाँ तक की जो ये बिंदु यहाँ होगा ये हमारा √2 ही होगा। तो कहने का मतलब अगर हम देखें यहाँ से तो OC इसको क्या बिंदु दे रहे हैं, P बराबर किसके हो जा रहा है, OP बराबर √2। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि दो बिंदु के बीच एक अपरिमेय संख्या मिली जो कि √2 है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है जो बिंदु 0 और 2 के बीच में है। 0 2 यहाँ हमने इकाई दूरी लिया था, लेकिन ये जो बिंदु है हमारा √2 किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। इसे एक बार समझिएगा, यहाँ पे हमने एक इकाई दूरी लिया, यहाँ वर्ग बनाया और उनका नाम दे दिया गया ABC। जो वर्ग हमने बनाया उस वर्ग का नाम दे दिया गया ABCD, और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया, कर्ण का वर्ग बराबर √, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और यहाँ से OB प्लस OC और दोनों को जोड़ लिया गया, √1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया गया था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से हमें √2 मिला। तो हमें दो बिंदु की जो बीच में एक दूसरा बिंदु मिला, दो बिंदुओं के एक मध्य एक नया बिंदु मिला √2 हम जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो इसमें परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है हमारा शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, जब भी कोई संख्या जैसे कि दशमलव के बाद कोई संख्या अगर कई बार ना आई हो, कहने का मतलब दशमलव के बाद जो संख्या है वो एक ही बार आई हो, तो इस प्रकार के दशमलव को हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव। जैसे 0.1 2 3 5, 0.75, 0.62। यहाँ देखिए कोई भी संख्या दो बार दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब वह केवल एक बार आई है। कहने का मतलब शांत दशमलव ऐसी संख्याएं होती हैं
शांत दशमलव संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें दशमलव के बाद आने वाले अंक अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब बात करें अशांत दशमलव की, तो अशांत दशमलव जो होता है इसमें दशमलव के बाद संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है, अर्थात जो दशमलव के बाद अंक हैं वो बार बार आते रहते हैं, जैसे 0.313131 कुछ इस तरीके से, या फिर 0.5222। यहाँ से देखिए 3 की पुनरावृत्ति 3 कई बार आया है, और इसमें देखिए 2 कई बार आया है। इस तरीके से जो हमारा दशमलव रहेगा उसको हम कहेंगे अशांत दशमलव, और जो कई बार आए रहते हैं तो उनको कई बार जो संख्या आई रहती है उनको एक बार लिख करके उनके ऊपर पाई खींच देते हैं या डॉट लगा देते हैं। पाई खींचने का मतलब इसको बोलते हैं बार। तो इसको पढ़ते हैं 0.52 बार। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त हुआ। कल के लेक्चर में हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे।